नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस ऑफ शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर। आज रविवार के दिन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लाखों रुपए का ऐसा कोर्स जिसे आप मुफ्त में देखकर, समझकर और शेयर मार्केट का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यकीन मानिए, इससे ज़्यादा और इसके बाहर कुछ भी शेयर मार्केट में नहीं होता है। अगर आपने कैंडल स्टिक को पकड़ लिया, कैंडल स्टिक की समझ आपको आ गई, तो शेयर मार्केट के बादशाह आप होंगे, अगले झुनझुन वाला आप होंगे, अगले दमानी आप होंगे, पैसों की होगी बरसात। इससे कोई नहीं आपको वंचित कर सकता। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यही कि आपको कैंडल स्टिक्स को पकड़ना पड़ेगा। कैंडल स्टिक की समझ आपको होनी चाहिए और वो मैं आज आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा। आइए देखते हैं कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं। जापानी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में हम आपको आज बताएंगे और हम प्रयास करेंगे कि आपको हम सिखा सकें कि कैंडल स्टिक पैटर्न को आप कैसे पकड़ सकते हैं और कैसे इससे आप पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि एनालिसिस क्या होता है। जो स्टॉक्स या इंडेक्स या करेंसी या डॉलर कुछ भी हो, उसका जो हम एनालिसिस करते हैं, तो कंपनी के इक्विटी के एनालिसिस में दो तरह की बातें होती हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिस्ट जो होते हैं उनका काम होता है कंपनी का फ्यूचर फोरकास्टिंग, कंपनी का जो आगे की रणनीति है, जो भी कंपनी ने बनाया है उस सेक्टर का, उसका पर्सनल कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर के बैलेंस शीट तक वो देखते हैं, उनके स्टेटमेंट को समझते हैं, स्टेटमेंट्स वगैरह के आधार पे वो काम करते हैं। उनका फ्यूचरिस्टिक प्लान होता है, वो एक बार अगर खरीद लेते हैं तो उसमें 2 4 5 साल तक वेट करते हैं। उसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स थे उसके लिए वो इंतज़ार करते हैं, चाहे प्राइस कहीं भी चली जाए। किंतु दूसरी तरफ जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, इनका टोटल काम अलग होता है। वो सिर्फ पैटर्न को देखते हैं, कैंडल स्टिक्स को देखते हैं, इक्विटी या डेरिवेटिव्स के पास्ट डाटा को देखते हैं, प्रीवियस डाटा को देखते हैं जो पहले बीत चुका है भूतकाल में, उस डाटा को देखते हैं और उससे एक एजम्पशन निकालते हैं। उस एजम्पशन पे वो काम करते हैं। अगर वो एजम्पशन सटीक नहीं बैठता है तो वो वहां से निकल जाते हैं। सपोज कोई शेयर है जो आज 900 रुपए पे है और टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है कि 880 रुपए पे उस पर सपोर्ट है, तो हम वहां पर एंट्री करते हैं विद द एसएल ऑफ स्टॉप लॉस ऑफ 880। अगर वह स्टॉक वहां से रिवर्स होता है देन वेल एंड गुड। अगर किसी कारण से वो स्टॉक उस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाता है तो हम वहां से एग्जिट हो जाते हैं, हम अपनी गलती मान लेते हैं। फिर हो सकता है वह स्टॉक और नीचे चला जाए 700, 600, 500, फिर हमें अगला सपोर्ट जहां दिखता है हम वहां बाई करते हैं और फिर एक रिवर्सल का इंतजार करते हैं। दिस इज टेक्निकल एनालिसिस। तो इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं और ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न पे हम करते हैं। और हम आपको अभी बताएंगे कि ये आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिर्फ एक पैटर्न पढ़ने की आवश्यकता है और उसी से ये पूरा काम आप कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, एक नहीं कई बार देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसी को समझ गए तो यकीन मानिए आपको पैसा कमाने से शेयर बाजार में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस तरह की एनालिसिस करके हम डेली रिपोर्ट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालते हैं। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमारे वीडियो के साथ टैग किया हुआ है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ें और डेली आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। हमारा ये पूर्णतः एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, तो अधिक ज्ञान के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक और कमेंट देकर अपना प्यार दें, ताकि हम इस तरह के और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाकर आपको सिखा सकें और मोटिवेट कर सकें। दोस्तों, यहाँ अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो एक एंजल ब्रोकिंग का लिंक भी हम आपको दे रहे हैं, जिससे कि आप डीमैट अकाउंट खोल करके और हमारे साथ उम्र भर, पूरी ज़िंदगी, फॉर लाइफ टाइम सपोर्ट आपको हम देंगे। और
पूर्णतः मुफ्त होगा, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, जो कि पेड ग्रुप में जितना आपको मटेरियल नहीं मिलता उससे ज़्यादा मटेरियल हम आपको फ्री में होल लाइफ के लिए सपोर्ट देते हैं। चलिए अब अगला हम सीखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है और इसकी क्या मनोस्थिति होती है। दोस्तों बहुत ही सिंपल लॉजिक है किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न का, इसको आपको समझना पड़ेगा। जो कैंडल ग्रीन बनी उसका मतलब होता है कि प्राइस नीचे खुलकर ऊपर आएगा। अगर कोई कैंडल रेड बनी है तो उसका मतलब है कि प्राइस ऊपर खुलकर नीचे जा रहा है। उसी में दोनों तरफ सिर्फ एक चीज देखना है, हमेशा हाई ऊपर की तरफ होगा, लो हमेशा नीचे की तरफ होगा। चाहे प्राइस का जो हाई है, प्राइस माइनस में कभी नहीं हो सकता, प्राइस का जो हाई है वो हमेशा ऊपर होगा, प्राइस का जो लो है वो हमेशा नीचे होगा। इन बिटवीन का जो रेंज होता है यानी 40 to 60%, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल कैंडल। उसके ऊपर यानी 60 to 80% के बिटवीन अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो उसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। अगर 80 to 100% के रेंज में कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो हम उसे वेरी बुलिश कैंडल कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर 40 to 20% के बीच में कोई कैंडल क्लोज होती है, जो कैंडल का साइज है, बॉडी का साइज नहीं, कैंडल का साइज, टोटल कैंडल का साइज, तो हम उसे बेरिश कैंडल कहते हैं। अगर 20 से 0% के बीच में क्लोज होती है तो हम उसे वेरी बेरिश कैंडल कहते हैं। सिर्फ इतना ही समझ लेना आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप इतना समझ लेते हैं तो आप इसको 4 बार सुने कि यदि कैंडल इन बिटवीन क्लोज होती है यानी 40 to 60% तो वो न्यूट्रल कैंडल है। अगर 60 to 80% के बीच में क्लोज होती है कैंडल तो वो बुलिश कैंडल है। 80 to 100% क्लोज होती है तो वेरी बुलिश कैंडल है। अगर 40 to 20% के बीच में क्लोज होती है तो ये बेरिश कैंडल है। अगर 20 to 0% के बीच में क्लोज होती है तो वेरी बेरिश कैंडल है। ठीक इसी का उल्टा, ये तो ग्रीन कैंडल का था, ठीक इसका उल्टा रेड कैंडल के सीन में होगा। अभी आपको हम दिखाते हैं कि ये ग्रीन कैंडल में कैसे होगा और रेड कैंडल में कैसे होगा। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। ये है हमारा ग्रीन कैंडल पैटर्न। इस ग्रीन कैंडल पैटर्न में आप देख रहे हैं कि जो पहला कैंडल है वो पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि प्राइस बिल्कुल नीचे खुला और सबसे ऊपर जाके डे हाई पे क्लोज देता है। इसे हम वेरी बुलिश कैंडल कहते हैं। इसे मारोबोजो कैंडल भी कहते हैं, किंतु हम यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए इसे वेरी बुलिश कैंडल मानते हैं। जो दूसरा कैंडल है इसका नाम इसे हम वेरी बुलिश कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका जो क्लोजिंग है वो 80 to 100% के लेवल पे हुआ है। अब इसकी स्थिति समझिए, जब कैंडल बनी होगी तो कुछ इस तरह की होगी कि प्राइस का ओपन यहाँ हुआ होगा, 80% के रेंज में प्राइस ने ओपनिंग दिया होगा। उसके बाद कुछ समय प्राइस डाउन होकर 0% जो हमारा लेवल दिख रहा है 0% तक मूव किया होगा। उसके बाद कहीं से एक बाइंग आई, बहुत ज़्यादा खरीदारी हुई और प्राइस अपने डे हाई पे बंद हुआ होगा। इस वजह से इस प्राइस का कैंडल इस तरह का बना है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ खरीदार बहुत ज़्यादा हैं और यह कैंडल वेरी बुलिश कैंडल है। अब आइए तीसरे कैंडल की ओर, जिसे हमने बुलिश कैंडल का नाम दिया है। इसकी क्लोजिंग 70% के रेंज में है, 60 to 80 के बीच में, यानी 70% हम इसे कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्राइस जहाँ खुला वहाँ से ऊपर आया, बहुत ऊपर गया, 100% के रेंज में गया, फिर डाउन हुआ, फिर उसने एक बेरिश लेवल बनाया, 0% तक गया, फिर ऊपर आकर के उसने क्लोजिंग दी। तो इसका मतलब हो गया कि किसी एक समय पे 20% के पास कैंडल के पास वो खुला था, प्राइस 20% के रेंज में खुला होगा, वहाँ से वो 0% की तरफ गया, फिर वहाँ से खरीदार आए और एक हाई बना जो कि 100% लेवल तक गया। उसके बाद वो आकर 70% के रेंज में क्लोजिंग दे दिया। इस प्रकार का कैंडल अगर हमें कहीं भी दिखता है तो हम इसे बुलिश कैंडल मानेंगे। उसके बाद जो हमारा चौथा कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, जिसे हम वेरी बेरिश कहेंगे, इसका मतलब होता है कि प्राइस एक
अपर लेवल पे खुलता है वहाँ। तो जो हमारा ये न्यूट्रल कैंडल है इसकी क्लोजिंग हमेशा 40 to 60% के रेंज में आएगा। इसे हम इंडिसेसिव कैंडल भी कहते हैं। जो हमारा अगला चार्ट है उस पर एक बार नज़र दीजिए। ये बेयरिश कैंडल है जो रेड बनी है। इसका मतलब है, जो फर्स्ट कैंडल का मतलब है कि यह कैंडल 100% बेयरिश है, खरीदार नहीं है, जितने भी लोग हैं सारे बेचने के लिए बैठे हैं। जो दूसरी कैंडल है वह बुलिश कैंडल है। जो दूसरी कैंडल बनी है वह बुलिश कैंडल बनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेचने वाले बहुत आए और ऊपर जब प्राइस खुल के नीचे तक गई, नीचे से किसी ने खरीदारी किया है और प्राइस आकर के अपने 80% एवब के रेंज में क्लोज दे रहा है। इसका मतलब है कि खरीदार यहाँ उपलब्ध है। कैंडल बेशक रेड है किंतु इसमें खरीदारी ज़्यादा हुई है, इसलिए ये रेड कैंडल ऊपर की बॉडी है, नीचे पूरा वीक है। इसका मतलब है कि यहाँ खरीदारी हो रही है। अगले कैंडल की ओर चलते हैं। तीसरा कैंडल हमारा बेयरिश कैंडल है, क्योंकि यहाँ जो क्लोजिंग है वो नियर 20% है। उसके बाद जो हमारा कैंडल बना है वो वेरी बेयरिश है, क्योंकि इसका कैंडल का क्लोज 20% के नीचे है। किंतु जो हमारा पांचवा और छठा कैंडल है वो न्यूट्रल कैंडल है, क्योंकि इसमें ना तो बहुत ज़्यादा खरीदार है, ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा बेचने वाले हैं, क्योंकि इसकी क्लोजिंग 50% के रेंज में हुई है। इसी से हम अब एनालाइज करते हैं कल यानी 22 जुलाई को जो बैंक निफ्टी का पैटर्न था उसमें हमें क्या दिखा। अब सेम टू सेम इसी कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट पे आप एनालाइज करके देख सकते हैं। आप पाएंगे कि बाजार शब्दशः 100% इसी रेशियो से काम करती है। ये 10 मिनट का कैंडल है बैंक निफ्टी का, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओपनिंग हुआ, ओपनिंग से इसने एक ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल बनाई है 10 मिनट में, और हाई पे के 80 to 100% के रेंज में क्लोजिंग दिया है। उसके बाद इन बिटवीन ये मार्केट घूमता रहा। अब आप देखिए इसमें सभी तरह के कैंडल आपको दिख जाएंगे, वेरी बुलिश, वेरी बेयरिश, बेयरिश, न्यूट्रल, सभी तरह के कैंडल आपको दिखेंगे। और उसके बाद आप देखिए जो इसमें एक रेड कैंडल बना है जिसे हैमर भी कहते हैं, उसका मतलब, उसका तात्पर्य क्या होता है? उसका यही तात्पर्य है कि यहाँ जो क्लोजिंग हुई है, यहाँ तक पूरी रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद नीचे से बायर आया, बायर ने इसमें खरीदारी की और कैंडल का जो क्लोज हुआ है 10 मिनट के कैंडल का, ये एवब 80 to 100 के बीच में होता है, जिसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। कैंडल ये लाल बना है, रेड कैंडल है, लेकिन ये बुलिश कैंडल है। और ठीक उसके बाद देखिए एक मारोबोजो कैंडल बन गई और बाजार ऊपर चला गया। ठीक उसी तरह से आप प्रतिदिन आप कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि एनालिसिस तभी हम करते हैं जब हमारा कैंडल क्लोज हो जाता है। अगर आप वीकली कैंडल देख रहे हैं तो जब तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं हो जाए तब तक आप उसमें एनालिसिस नहीं कर सकते वीकली कैंडल का। जब अगर आप डेली देख रहे हैं तो डे क्लोज जब तक नहीं होता तब तक आप उसका डेली कैंडल का एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से अगर आप 10 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट या आधे घंटे कोई भी कैंडल का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपका जो अभी कैंडल चल रहा है, बन रहा है, उसमें आप एनालिसिस नहीं करेंगे। उस कैंडल को छोड़ के आप प्रीवियस कैंडल का एनालिसिस करें और आप पाएंगे कि ठीक उसी तरीके से बाजार रिएक्ट करती है जिस तरह का कैंडल पैटर्न बनता है। तो दोस्तों, कैसी लगी एनालिसिस हमें ज़रूर बताएंगे। यदि आपको हमारे चैनल से कुछ लाभ हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ज्ञान प्राप्त हो रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना बेशकीमती कमेंट हमें ज़रूर दें ताकि हम मोटिवेट हों और आपको इसी तरह का वीडियो नियमित बना करके आप तक प्रस्तुत किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।